नमस्कार दोस्तों, मैं आसिफ खान द नेशन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। बिनाट में सोमवार को आरक्षण की मांग को लेकर निषाद समुदाय सड़कों पर उतर गया। निषाद कश्यप समुदाय के लोगों ने आरक्षण की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरकर पदयात्रा निकाली। समाज के लोगों का आरोप है कि राजनीतिक दल आरक्षण देने का वादा कर समाज का वोट लेते हैं, सरकार बनने के बाद वादे भूल जाते हैं, जिससे निषाद कश्यप समाज में काफी आक्रोश है। निषाद समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण जारी करने की मांग की। निषाद कश्यप समाज के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में एकजुट होकर आरक्षण की मांग को लेकर पदयात्रा की। जगह जगह इस दौरान पुलिस फोर्स तैनात रहा। जानकारी के अनुसार निषाद कश्यप समाज के मसीहा युवा समाज सेवी कुंवर निषाद सर्वदलीय बैनर तले बिनहाट पहुंचे। अरनौटा मार्ग पर स्थित लड़ुआपुरा निषाद कश्यप समाज के लोगों ने कुंवर निषाद का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। आरक्षण की मांग को लेकर सोमवार शाम 5 बजे पदयात्रा शुभारंभ की गई। निषाद कश्यप समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पदयात्रा निकाली। पदयात्रा कस्बा बाजार होते हुए चंबल रोड स्थित तप्ती बाबा आश्रम पर बने महाराज गुहराज निषाद मंदिर पहुंची। कुंवर निषाद ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने निषाद समाज को अनुसूचित जाति में आरक्षण देने की बात कही थी, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपना वादा पूरा नहीं किया, जिसके चलते निषाद समाज में आक्रोश है। निषाद कश्यप समाज एक ही मांग करता है कि उसे आरक्षण जन्म सिद्ध उसका अधिकार है, यही उसकी मांग है। कुंवर निषाद ने कहा कि आरक्षण की मांग को लेकर पूरे प्रदेश के जिलों में पदयात्रा निकाली जाएगी। समाजसेवी राजा राजपूत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने निषादों की मांग को पूरा नहीं किया तो आगामी चुनाव में उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा। निषादों के हक के लिए गांव से लेकर पूरे प्रदेश और केंद्र तक की लड़ाई लड़ी जाएगी। पदयात्रा में कई संगठन के लोग शामिल रहे। इस मौके पर रमेश चंद्र वर्मा, रघुनाथ वर्मा, नेमीचंद वर्मा, वासुदेव मास्टर, रमेश चंद्र वर्मा, सुखदेव वर्मा, नंदकिशोर वर्मा, रामशंकर वर्मा, राजा राजपूत, श्री कृष्ण वर्मा, महेंद्र सिंह निषाद, शांत राजपूत, अजय राजपूत, रामवीर वर्मा, विष्णु प्रताप वर्मा, गिरिराज सिंह, निरंजन वर्मा, राजेंद्र वर्मा, शिवाजीत वर्मा आदि लोगों ने भाग लिया। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट। पदयात्रा निकालिए, क्या उद्देश्य है इसका उद्देश्य आपको मसीह निषाद जी ने आपको बताया है। मैं अपना परिचय बता दूं आपको। मैं विकासशील इंसान पार्टी बीआईपी का प्रदेश अध्यक्ष हूं और आज मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि 72 साल से तमाम संगठन तमाम पार्टियां इस मुद्दे को लेकर के लड़ाई लड़ रही हैं और लेकिन अभी तक हल नहीं हो पाया। ये हमारी विकासशील इंसान पार्टी का भी अहम मुद्दा है, इस पर बड़े तरीके से काम कर रही है, बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। मेरा कहना यह है कि अगर बंगाल में आरक्षण मिल सकता है, बगल में पड़ोसी राज्य हमारा दिल्ली राजधानी है, उधर आरक्षण मिल सकता है, क्या उत्तर प्रदेश का निषाद क्या अलग है? उसको क्यों नहीं मिल सकता? क्या संविधान में लिखा हुआ आरक्षण है उसको सरकार लागू नहीं कर रही है? आपने एक शासनादेश देखा हो 29 मार्च 2017 का, हमको ओबीसी से भी निकाल दिया गया है और हमें अनुसूचित जाति का भी प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा। हम अधर में लटके हुए हैं। हमारा समाज को हक अधिकार मान सम्मान जो नौकरी मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा। हमारे बच्चे को उच्च शिक्षा नहीं मिल पा रही है। हमारे बच्चा कहाँ जाए? पुलिस में भर्तियाँ निकल रही, सारे लोग जा रहे हैं पर लेकिन मेरा समाज है ना नहीं जा पा रहा है। यही इस दर्द के साथ है, ये पदयात्रा का उद्देश्य है। इसकी लड़ाई मजबूती से माननीय कुंवर सिंह निषाद जी लड़ रहे हैं। इसमें विकासशील इंसान पार्टी बीआईपी उनके साथ समर्थन में आज मैदान में है। यही उद्देश्य है कि अगर आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो हमारी पार्टियों का गठबंधन भी नहीं। आज पदयात्रा का आयोजन किया गया। सबसे पहले आपको बता दें कि ये पूरे सभी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आयोजित किया जाएगा। इसके जरिए एक संदेश सरकार तक पहुँचाया जा रहा है। जो एक पुरानी कहावत है कि अंधे और बहरे लोगों तक अपनी बात रखने के लिए कुछ न कुछ हमें धमाके करने पड़ते हैं, तो हमें भी केवल ये तरह का धमाका है प्रत्येक जिले में किया जाएगा, जिससे सरकार तक ये बात पहुँचे कि वाकई में हम लोग बहुत ही निर्बल और कमजोर हैं और हमारे समाज को आरक्षण की बहुत जरूरत है और इस पर समस्त उत्तर प्रदेश है केंद्र सरकार को भी विचार करना पड़ेगा। सरकार ने आपकी मांग जो हमारे सभी समाज के लोग हैं सभी इकट्ठे होकर समाज पर रणनीति बनाएंगे। यदि सरकार इस विचार को नहीं मानती है तब इस बात पर निर्णय लिया जाएगा कि बाकी में हमें करना क्या है। ये सभी लोगों की एकमत राय के अनुसार ही बता पाएंगे। मेरा नाम कुंवर सिंह निषाद है। मैं निषाद कश्यप यूनियन का एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। हम लोगों ने आज आगरा के बिनाट में एक पदयात्रा का आयोजन किया है। पदयात्रा का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश के निषाद कश्यप समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिलाना है। अनुसूचित जाति का आरक्षण हमको पहले से मिला हुआ है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की निषाद कश्यप विरोधी नीतियों के कारण, उनकी अनदेखी के कारण, उनकी मनमानी के कारण हम लोगों को वो आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमने यह तय किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक दिन में एक ज़िला हम लोग पदयात्रा करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक ज़िले में, एक एक कस्बे में, एक एक गांव में जाकर निषाद कश्यप समाज में अलग जगाएंगे और यह तय किया है आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। हमको जो ठोस आश्वासन देगा या जो हमारे आरक्षण के मुद्दे पर हमारे साथ खड़ा होगा, हम उसको वोट देंगे, और जो हमको आरक्षण देने में सक्षम नहीं है, हम उसको वोट नहीं देने वाले हैं। सरकार ने आपकी मांग नहीं मानी तो आगे क्या कदम चाहिए? देखिए, सरकार को यह मांगें माननी चाहिए। सरकार के चुनाव घोषणा पत्र में यह मुद्दा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र का मुद्दा रहा है कि निषाद कश्यप समाज को हमारी सरकार बनने पर हम अनुसूचित जाति का आरक्षण देंगे, लेकिन अब वो अपने वादे से मुकर रहे हैं। यदि वो हमारी मांगों की अनदेखी करते हैं तो हम निश्चित रूप से सरकार को बनाना जानते हैं, तो हम सरकार को बिगाड़ना भी जानते हैं, हटाना भी जानते हैं, वो काम भी करने वाले हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को एक संदेश देना चाहता हूँ। नरेंद्र भाई मोदी जी, आप वैश्य समाज की मोड़ गाची जाति में आपने जन्म लिया। आपने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए 2002 में अपनी उपजाति को पिछड़ी जाति में घोषित करा लिया, जिसके आधार पर पूरे देश के लोगों को आप गुमराह करके कि मैं जन्मजात पिछड़ा हूँ, जबकि आप जन्मजात फॉरवर्ड हैं, बैकवर्ड नहीं है। जब आप अपने लिए यह काम कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश का गरीब, निर्बल, कमज़ोर निषाद कश्यप समाज बहुत लंबे समय से अपना खून पसीना बहा रहा है, तो उसकी बात क्यों नहीं सुनी जाती है। एक चीज़ और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जब बिना मांगे सवर्ण समाज के गरीब तबके को 10% आरक्षण दिया जा सकता है। मैं सरकार के इस प्रयास की प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने सवर्ण समाज के गरीब तबके को आरक्षण दिया, लेकिन इस देश में जो वास्तविक गरीब है, कमज़ोर है, निर्बल है, उसके ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़ रहे हैं द नेशन न्यूज़ के साथ।